नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन, जहां हम इतिहास की अनकही कहानियां, समाज के छुपे हुए रहस्य और वो दर्दनाक सच्चाइयां सामने लाते हैं जिन्हें अक्सर किताबों और चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे दलित समाज पर हुए अत्याचारों की उस कहानी की जिसे जानना हमारे लिए जरूरी। सदियों से इस धरती पर एक ऐसा वर्ग रहा जिसने खेत जोते, ईंटें ढोई, राजाओं के महल खड़े किए, पर बदले में मिला क्या? सिर्फ अपमान, सिर्फ दर्द, सिर्फ जंजीरें। कभी कुएं का पानी पीने पर पीटा गया, कभी मंदिर की दहलीज पर कदम रखने पर जलाया गया, कभी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में जान गंवानी पड़ी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हकीकत है उन करोड़ों दलितों की जिनकी चीखें सदियों तक दबा दी गईं। और सामने आएगी दलितों पर अत्याचार की सच्ची कहानी। देखना मत भूलिए, एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को झकझोर देगी। 1932 का वह साल जब एक साधारण सी कलम ने करोड़ों दलितों की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया, या यूं कहें कि उनसे छीन लिया। एक शख्स अनशन पर बैठ गया था, जबकि दूसरा अपने पूरे समाज की रक्षा करने के लिए मजबूरन झुक गया। लेकिन क्या वह झुकना वाकई एक समझौता था या इतिहास का सबसे बड़ा छलावा? भारत के इतिहास में अनगिनत समझौते हुए हैं, मगर पूना पैक्ट उस काली स्याही से लिखी गई एक ऐसी सच्चाई है जिसे पढ़ते हुए आज भी दिल कांप उठता है, आत्मा छलनी हो जाती है। एक तरफ महात्मा गांधी का अनशन चल रहा था, जो मौत से जूझ रहा था, और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मजबूरी, जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। सवाल सिर्फ एक समझौते का नहीं था, सवाल तो पूरे दलित समाज की राजनीतिक स्वतंत्रता का था, उनकी गरिमा का था, उनके अस्तित्व का था। जो अधिकार दलितों को मिलने वाले थे, अलग निर्वाचक मंडल के रूप में उन्हें छीन लिया गया और बहुसंख्यक समाज की दया पर छोड़ दिया गया। क्या यह वाकई एक समझौता था या एक मानसिक जाल, एक चालाकी भरी साजिश जो दलितों को हमेशा के लिए सवर्णों की कृपा पर निर्भर बना देती? लेकिन इस पूना पैक्ट के घने अंधेरे में भी एक चमकती हुई किरण थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अटूट इच्छा शक्ति। उन्होंने अपने समाज को टूटने नहीं दिया, बल्कि उस मुश्किल घड़ी में उसे संभाला, उठाया और संविधान की मजबूत नींव तक पहुंचाया। अगर पूना पैक्ट दलितों की राजनीतिक पराजय थी, तो अंबेडकर की दूरदृष्टि उसकी आत्मिक विजय थी। उन्होंने बार बार समझाया कि हमें सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि सोच बदलने की जरूरत है, एक ऐसी सोच जो सदियों की गुलामी से मुक्ति दिलाए। और 1932 का वह वर्ष भारतीय इतिहास का सबसे विवादित मोड़ था, जहां सपने टूटे, आशाएं कुचली गईं, लेकिन एक नई क्रांति की शुरुआत भी हुई। लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दलितों को अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का फैसला किया, तो यह दलितों के लिए पहली बार राजनीतिक आवाज पाने का सुनहरा अवसर था। सदियों से दबे कुचले लोग अब अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे, अपनी आवाज खुद चुन सकते थे। लेकिन जैसे ही यह खबर गांधी जी तक पहुंची, उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में बैठे बैठे एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी कई इतिहासकारों द्वारा भावनात्मक ब्लैकमेल कहा जाता है। गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिला तो वे अनशन करके प्राण त्याग देंगे। सवाल यहां उठता है, एक व्यक्ति की जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी या करोड़ों लोगों का भविष्य? गांधी जी का यह सत्याग्रह वास्तव में दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात था। उन्होंने जनता की भावनाओं को हथियार बनाकर डॉक्टर अंबेडकर पर नैतिक दबाव डाला, उन्हें मजबूर किया कि वे झुक जाएं। डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त न चाहते हुए भी समझौते के लिए राजी हो गए, क्योंकि अगर गांधी जी की मौत होती तो पूरा देश दलितों को ही दोषी ठहराता। दंगे भड़क सकते थे, हिंसा का तांडव मच सकता था और दलित समाज और भी ज्यादा कुचला जाता। इस तरह पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल को खत्म कर दिया गया और दलितों को सवर्णों की कृपा से कुछ आरक्षित सीटें दे दी गईं। यह अधिकार नहीं थे, बल्कि भीख थी, एक ऐसी भीख जो सदियों की गुलामी को और मजबूत करती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस हार को भी अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने अपने समुदाय को समझाया कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो हम नया रास्ता खुद बनाएंगे, हम झुकेंगे नहीं।
टूटेंगे नहीं। गांधी जी ने जहां दलितों को मुख्यधारा में मिलाने की बात की, वहीं व्यवहार में उन्हें उसी जाति व्यवस्था में कैद रखा जो उन्हें सदियों से दबाती आई थी। अंबेडकर ने इस अधूरे समझौते को एक चेतावनी की तरह लिया और संविधान निर्माण तक का सफर जारी रखा। पूना पैक्ट उनके लिए एक गहरी चोट थी, एक ऐसा घाव जो कभी न भरने वाला था, लेकिन उन्होंने उस चोट को क्रांति की आग में बदल दिया। यही वजह है कि आज भी यह सवाल जिंदा है, गांधी जी ने अनशन किया, लेकिन किसके खिलाफ? और डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता किया, लेकिन किसकी जान बचाने के लिए? गांधी जी को आजादी का मसीहा कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने दलितों को कभी सच्चे अर्थों में इंसान माना या उन्हें सिर्फ हरिजन कहकर अपमानित किया? पूना पैक्ट के बाद जब गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया तो ऐसा लगा कि वे दलितों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की सच्चाई कितनी कड़वी थी। गांधी जी दलितों को धार्मिक ढांचे में सुधार के जरिए समर्थन देना चाहते थे, एक ऐसा सुधार जो हिंदू धर्म की जड़ों को छेड़े बिना चलता रहे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों को उस ढांचे से पूरी तरह मुक्ति दिलाना चाहते थे जहां उन्हें सदियों से अपमानित किया जाता रहा। एक तरफ गांधी जी मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाते रहे, दलितों को मंदिरों में घुसने का अधिकार दिलाने की बात करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर ने सवाल उठाया, क्यों हमें उस दरवाजे पर जाना चाहिए जहां हमें सदियों से ठुकराया गया है? क्यों हमें उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए जो हमें इंसान तक नहीं मानती? गांधी जी की नजर में दलित दया के पात्र थे, भगवान के बच्चे जिन्हें सहानुभूति की जरूरत है, लेकिन अंबेडकर की नजर में वे अधिकार के हकदार थे जिन्हें अपनी ताकत से लड़ना सिखाया जाना चाहिए। गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि हिंदू धर्म में सुधार हो, जाति व्यवस्था को नरम बनाया जाए, जबकि अंबेडकर साफ कहते थे, हमें उस धर्म से मुक्ति चाहिए जो हमें इंसान तक नहीं मानता, जो हमें छूत अछूत की कैद में रखता है। यही फर्क था दो महान सोचों में, एक पुरानी सत्ता को बचाने की कोशिश थी जहां सब कुछ धार्मिक सुधार के नाम पर चलता रहे, दूसरी एक नई व्यवस्था गढ़ने की क्रांति थी जहां दलित अपनी किस्मत खुद लिखें। जब गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा, हमें भगवान के लोग नहीं इंसान कहलाना है, हमें दया नहीं अधिकार चाहिए। गांधी जी का नेतृत्व सवर्ण मानसिकता के हिसाब से सुविधाजनक था। वे ऐसे दलित चाहते थे जो सहनशील हों, उनके बनाए नियमों में बंधे रहें, कभी विद्रोह न करें। जबकि अंबेडकर ने कहा, सत्य के लिए लड़ो, भले ही पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाए, सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ, अपनी आवाज बुलंद करो। यही कारण था कि गांधी जी को जब भी मौका मिला उन्होंने अंबेडकर को किनारे करने की कोशिश की, चाहे वह कांग्रेस की बैठकों में हो या संविधान सभा की राजनीति में। लेकिन अंबेडकर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हर हार को एक नई विचारधारा की नींव बनाया, हर चोट को क्रांति का ईंधन बनाया। पूना पैक्ट के बाद भले ही दलितों की राजनीतिक ताकत सीमित हो गई हो, लेकिन अंबेडकर ने उसे सामाजिक क्रांति का माध्यम बना दिया। उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक हार को कैसे सामाजिक विजय में बदला जा सकता है। और यही वजह थी कि जब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया तब अंबेडकर संविधान के पिता बने, क्योंकि एक ने सत्ता बचाई, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा, जबकि दूसरे ने समाज बदला, नई नींव रखी। पूना पैक्ट को अक्सर एक समझौता कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह एक दर्दनाक राजनीतिक कैद थी, एक ऐसी जंजीर जो उन्हें मजबूरी में पहननी पड़ी। उन्होंने दस्तखत किए, लेकिन जानते थे कि गांधी जी की मौत से जो सामाजिक उबाल आएगा उसका सारा गुस्सा दलितों पर निकलेगा। दंगे, हिंसा, नरसंहार, सब कुछ दलितों की झोली में डाल दिया जाता। लेकिन अंबेडकर की रणनीति दीर्घकालिक थी। वे समझते थे कि राजनीतिक अधिकार काफी नहीं, सामाजिक क्रांति जरूरी है जहां हर दलित अपनी गरिमा के साथ जी सके। गांधी जी और कांग्रेस ने पूना पैक्ट के बाद बार बार प्रचार किया कि दलितों को अधिकार मिल गए हैं, अब वे मुख्य धारा में हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? दलितों को चुनने का अधिकार नहीं मिला, सिर्फ चुने जाने का, और वह भी उन्हीं सवर्णों की मर्जी से जिन्होंने सदियों तक उन्हें गुलाम बनाए रखा। यह अधिकार नहीं, शोषण का नया रूप था। गांधी जी के लिए यह एकता थी, हिंदू समाज की एकता, जहां सब एक साथ रहे। लेकिन अंबेडकर के लिए यह शोषण को वैधता देना था,
गुलामी को नया नाम देना था। फिर भी अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं अपनी कौम को हार नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें झुकना नहीं सिखा सकता। उन्होंने पूना पैक्ट को इतिहास की गलती नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक चेतावनी की तरह लिया, एक सबक की तरह। और संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो आगे आने वाली पीढ़ियों को न्याय दे सकें, उन्हें मजबूत बना सके। आज जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो वह उसी यातना की कोख से जन्मा है, उसी पूना पैक्ट की पीड़ा से। पैक्ट ने भले ही उनके हाथ बांध दिए हों, लेकिन उनकी सोच ने दलित समाज को उड़ने की हिम्मत दी, सपने देखने की ताकत दी। पूना पैक्ट ने डॉक्टर अंबेडकर को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा रणनीतिक बना दिया और ज्यादा दृढ़। उन्होंने भले ही उस समय अलग निर्वाचक मंडल का त्याग किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि अगर आवाज नहीं मिल रही तो उसे कानूनी रूप से हासिल करना होगा, संविधान के जरिए, न्याय के जरिए। गांधी जी ने जहां जनता की भावनाओं के नाम पर दलितों की राजनीतिक आजादी छीन ली, वहीं अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी कि फिर कोई भावनात्मक ब्लैकमेल दोबारा न हो सके। उन्होंने समझा दिया कि केवल समाज सुधार की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक सामाजिक न्याय कानून में न उतरे, तब तक वह सिर्फ शब्दों का खेल रहेगा। गांधी जी के लिए दलित हरिजन थे भगवान के लोग, पूजा की वस्तु। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें इंसान समझो, पूजा की वस्तु नहीं। हमें दया नहीं, अधिकार चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण कोई कृपा नहीं, यह ऐतिहासिक अन्याय का हिसाब है, सदियों की पीड़ा का मुआवजा है। पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने संविधान सभा में जाकर एक ऐसी नींव रखी जो अन्याय के खिलाफ दीवार बने। अगर गांधी जी सहयोग और सत्याग्रह के प्रतीक थे, तो अंबेडकर संविधान और संघर्ष के प्रतीक बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि जहां सत्याग्रह रुक जाए, वहां कानून की क्रांति शुरू होती है। उन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया कि अगर तुम्हारा रास्ता छीन लिया जाए तो तुम अपने लिए नया रास्ता बनाओ, और वो रास्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी की राह बने। पूना पैक्ट को आज भी कुछ लोग समरसता का प्रतीक कहते हैं, एक ऐसा समझौता जो हिंदू समाज को एकजुट रखता है। लेकिन जिनके अधिकार उस दिन छीने गए थे, उनके लिए यह काला दिन था, एक ऐसी रात जो कभी खत्म न होने वाली लगती है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने अपनी आत्मा को कुचलते हुए अपने लोगों की जान बचाई। लेकिन यह सिर्फ जान की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी, अस्तित्व की लड़ाई थी, गरिमा की लड़ाई थी। गांधी जी ने जिस चालाकी से अनशन को नैतिक हथियार बनाया, उसने पूरे देश को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया और अंबेडकर को अकेला कर दिया। लेकिन वह अकेलापन इतिहास में सबसे बड़ा अकेलापन नहीं था, वह दलित समाज के हर उस व्यक्ति का अकेलापन था जिसे सदियों से मंदिरों से निकाला गया, स्कूलों से रोका गया, कुओं से दूर रखा गया और इंसान कहलाने से वंचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अकेलेपन को आवाज दी, एक ऐसी आवाज जो गूंजती रही, जो आज भी गूंज रही है। उन्होंने इस सामाजिक बहिष्कार को राजनीतिक आंदोलन में बदला, एक क्रांति में बदल दिया। पूना पैक्ट के बाद उन्होंने कोई आंदोलन नहीं छोड़ा, न शोषण के खिलाफ, न ब्राह्मणवाद के खिलाफ, न जातिवाद के खिलाफ। उन्होंने संविधान सभा में दलितों के लिए सिर्फ आरक्षण नहीं मांगा, बल्कि उसकी बुनियाद रखी, एक मजबूत ढांचा तैयार किया जहां न्याय हर किसी के लिए हो। जब गांधी जी ग्राम स्वराज की बातें करते रहे, गांवों को आदर्श बनाने की, तब अंबेडकर ने शहरों, फैक्ट्रियों, मजदूरों और शिक्षा की बात की, क्योंकि वे जानते थे कि दलितों को धर्म नहीं, विकास चाहिए, पूजा नहीं, शिक्षा चाहिए, दया नहीं, अवसर चाहिए। पूना पैक्ट ने भले ही एक अधिकार छीन लिया हो, लेकिन अंबेडकर ने आने वाली पीढ़ियों को सोचने, सवाल करने और बदलने की ताकत दे दी। आज जब हम आरक्षण पर बहस करते हैं, तब यह याद रखना जरूरी है कि यह कोई सुविधा नहीं, यह पूना पैक्ट का जवाब है, वह जवाब जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी हार को जीत में बदल कर दिया। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो आज भी हर उस इंसान के लिए रोशनी है जो अंधेरे में पैदा हुआ लेकिन उजाले तक पहुंचना चाहता है। पूना पैक्ट को भले ही समझौता कहा गया हो,
लेकिन इसकी असली तस्वीर यह है कि इसने दलितों को आत्मनिर्भरता से दूर करके उन्हें फिर से उसी जातिवादी ढांचे में बांध दिया जिसमें वे पहले से कैद थे। जिस तरह गांधी जी के अनशन ने जनता को भावनात्मक रूप से भड़काया, उसी तरह इस समझौते ने दलित समाज को यह यकीन दिलाया कि उनका अस्तित्व बहुसंख्यक समाज की इजाजत पर टिका है। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक सामाजिक और मानसिक गुलामी को वैधता देने का खेल था। आरक्षित सीटें मिली, लेकिन चुने जाने का हक उन्हीं सवर्णों के हाथ में रहा जो सदियों से शोषक रहे थे। क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्या यह वही आजादी थी जिसकी लड़ाई में अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? नहीं, यह समझौता अंबेडकर की हार नहीं थी। यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां उन्होंने साफ कह दिया कि अगर अधिकार नहीं मिले तो हम उन्हें बना लेंगे कानून से, संघर्ष से, क्रांति से। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बाद कभी गांधी जी की नीतियों पर भरोसा नहीं किया। संविधान निर्माण के समय उन्होंने सुनिश्चित किया कि अब कोई अनशन आकर करोड़ों लोगों की किस्मत न लिख सके। उन्होंने अनशन को हथियार बनाया, लेकिन क्या आज भी यह हथियार सबके हाथ में है? क्या आज भी वह दलित बच्चा जो गांव के स्कूल में बैठता है अपने अधिकार को आत्मसम्मान के साथ पा रहा है, या फिर वो आज भी पूना पैक्ट के हस्ताक्षर की कीमत चुका रहा है? आज भी यदि कोई दलित अफसर बनता है तो उस पर पहला आरोप यही लगता है, आरक्षण से आया है। यह सोच बताती है कि गांधी जी भले ही चले गए, लेकिन पूना पैक्ट की मानसिक गुलामी आज भी जिंदा है। यही सबसे बड़ा सच है कि एक आदमी की जान बचाने के लिए एक पूरी कौम को फिर से झुका दिया गया, और उस झुकाव को समझौता कहकर महिमा मंडित कर दिया गया। अंबेडकर ने उस दर्द को इतिहास की किताब में नहीं, संविधान की धाराओं में जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जो हार भी लड़ता है वो ही असली विजेता होता है। और आज जब हम पीछे देखते हैं तो गांधी जी का अनशन ऐतिहासिक जरूर था, लेकिन अंबेडकर की जिद में वो चीख थी जो आज भी हर दलित के दिल में गूंजती है, हम झुकेंगे नहीं, अब नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, जमीर में लिखा जाता है, तो इस सच्चाई को महसूस कीजिए, इसे साझा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की यह लड़ाई आज भी अधूरी है, और हर वो इंसान जो न्याय, बराबरी और आत्मसम्मान में विश्वास करता है, उसका फर्ज है कि वो इस सच्चाई को सब तक पहुंचाए। ऐसी अनसुनी आवाजें आपके दिल तक पहुंचती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, हम झुकेंगे नहीं। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो फुल डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए।